केसरिया 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 पधारो। जब भी कुचामन का कोई व्यक्ति कुचामन किले की ओर देखता है तो गर्व से कहता है यह हमारा किला है, और बाहर का कोई व्यक्ति जब इस किले को देखता है तो इच्छा करता है कि मैं भी इस किले को अंदर से देखूं। नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी कुचामन फोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुचामन किले के अंदर तक के दृश्य दिखाऊंगा और साथ ही साथ इस ठिकाने और कुचामन फोर्ट पर शासन करने वाले राजवंश की भी जानकारी दूंगा। हम शुरुआत करते हैं इस किले की नींव रखने वाले प्रथम ठाकुर जालिम सिंह जी से। ठाकुर जालिम सिंह किशोर सिंह के वंशज के रूप में मीठड़ी में पैदा हुए। भाइयों में सबसे छोटे जालिम सिंह बचपन से कुशल संगठक, वीर प्रवृत्ति एवं जुझारू थे। युवावस्था में आने से पूर्व ही आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम कर लिया। इसके पश्चात बोमिया राजपूतों से लड़कर जूसरी को भी जीत लिया, जिसका प्रभाव डेगाना तक था। जूसरी को सुरक्षा केंद्र का रूप दिया गया। एक दोहा भी प्रचलित है, लड़ाई लड़ाई दूसरी, जालिम जीत्यो जूसरी। भाइयों में बड़े भाई बने सिंह एवं शक्ति सिंह के साथ जागीर को लेकर मनमुटाव हुआ, मगर मन में कर गुजरने की असीम लालसा थी। मीठड़ी छोड़कर अपनी माँ हाड़ी रानी अपनी पत्नी एवं बच्चे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब वे दिल्ली यात्रा के लिए कुचामन आए तो खारडा के पास एक ढाणी में उन्हें आश्रय मिला और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने संरक्षक के रूप में उनसे आग्रह किया कि आप यहीं रुककर हमें संरक्षण प्रदान करें। यह ढाणी कुछ बंदिया लोगों की थी, कूचों सरकंडों का काम करते थे। अपनी माँ के साथ विश्राम कर रहे जालिम सिंह ने देखा कि पश्चिमोत्तर पहाड़ी से धुआं उठ रहा है। पूछने पर जानकारी मिली कि पहाड़ी पर बाबा हरिदास, जिनका दूसरा नाम वनखंडी बाबा भी था, की धुनी है, जिन्हें लोग अनुनाथ भी कहते हैं। ठाकुर जालिम सिंह पहाड़ी पर गए, बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप 7 पत्थर दिए और कहा कि गढ़ का निर्माण कर और तेरा वंश यहाँ राज करेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा ने 7 पीढ़ी राज करने का आशीर्वाद दिया। संवत 1791 की कार्तिक कृष्ण 14 सोमवार सन 1735 को कच्ची दिवाली के दिन कुचामन किले की नींव रखी गई। धीरे धीरे गढ़ की नींव ऊपर आती गई और जालिम सिंह का प्रभाव भी बढ़ता गया। डेगाना के बोमिया राजपूतों से युद्ध हुआ, विजय प्राप्त की। 1791 में बासा के मुसलमान ठाकुर अमीर खां से लड़ाई उसके दरवाजे पर ही हुई, जिसमें अमीर खां और उनके भाई शहादत को प्राप्त हुई, जिनकी कब्रों के निशान गांव के बीच आज भी है। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, सोन चिड़ी सरनाटे बोली तितर बोलियो घाटे, मीरो मर्द गड्डी में बोलियो जालिम बोलियो जाटे। तथा 1792 में मराठों से भी युद्ध हुआ और विजय प्राप्त की। ठाकुर जालिम सिंह ने दिल्ली के बादशाह और जोधपुर के नरेश अभय सिंह की ओर से विक्रम संवत 1797 में अहमदाबाद का युद्ध लड़ा, जिसमें शेर बुलंद पराजित हुआ। युद्ध में प्रदर्शित वीरता के प्रतिफल स्वरूप गांव रीड मोड़ी एवं सिलावट के पट्टे उपहार स्वरूप मिले। अहमदाबाद के युद्ध में भी भगवान नटवर जी एवं नवनीत प्रिया जी की मूर्ति सौपन में हुए भगवत निर्देश से किसी साधु के द्वारा प्राप्त हुई, जिसे कुचामन किले में स्थापित किया और नवनीत प्रिया जी को मारवाड़ में डोडियाना में विराजमान किया गया। कुचामन में भगवान नटवर जी के नाम से राज चलाने का निर्णय लिया गया। ठाकुर जालिम सिंह जो कुचामन ठिकाने के बीज ठाकुर थे, उनका देहावसान 1807 में वैशाख कृष्णा सप्तमी को हुआ। उनके उत्तराधिकारियों में 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े सौभाग्य सिंह थे। दिवगन ठाकुर जालिम सिंह के 7 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का जन्म संवत 1775 में एवं राज तिलक 1807 में 33 वर्ष की उम्र में हुआ।
उस वक्त जोधपुर राजघराने में आपसी कलह प्रकट हो गई थी, जिसमें कुंवर विजय सिंह ने अपने लोगों के साथ अपना राज तिलक मारोट में करवा लिया। ठाकुर सौभाग्य सिंह को भी एक अच्छी जागीर का प्रस्ताव देकर मिलाने का प्रयास किया गया, मगर सौभाग्य सिंह ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अपने आप को महाराज राम सिंह के साथ ही रखा। फलतः संवत 1821 में विजय सिंह की ओर से बीकानेर नरेश गज सिंह एवं किशनगढ़ राज से युद्ध हुआ और कार्तिक कृष्णा चौथ को सौभाग्य सिंह युद्ध में शहीद हुए। ठाकुर सूरजमल सौभाग्य सिंह के 2 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद विजेता जोधपुर नरेश विजय सिंह ने सूरजमल की काबिलियत को समझा और अपना बनाते हुए नाबालिग होने के बावजूद 15 वर्ष की आयु में कुचामन की जागीर एवं ठकुराई प्रदान की। विक्रम संवत 1822 में 16 वर्ष की आयु में जोधपुर की ओर से ठाकुर सूरजमल ने महाराज सिंधिया के अजमेर आक्रमण का सामना किया। साथ ही अपनी युवावस्था के प्रथम चरण में ही जोधपुर दरबार के आदेश से बाड़मेर इलाके को चोर डाकुओं से सुरक्षित किया और 5 वर्ष तक उसकी समुचित व्यवस्था की। विक्रम संवत 1844 में पटेल माधवजी सिंधिया के साथ हुए आक्रमण में जोधपुर की ओर से युद्ध में रहे और सिंधिया को वापस लौटना पड़ा। इस युद्ध में जोधपुर के साथ जयपुर भी था, इस कारण सूरजमल दोनों घरानों के प्रिय पात्र बने। 1847 में सिंधिया एवं पेशवा सेना ने मेड़ता में फिर युद्ध किया, जिसमें सूरजमल भी एक पलटन का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में उनके छोटे भाई जवान सिंह और 7 अन्य सरदार शहीद हुए। उधर जोधपुर राजघराने की अंतःकलह लड़ाई के रूप में उभरी, जिसमें 1849 में महाराज कुमार भीम सिंह के पक्ष में ठाकुर सूरजमल काम आए। ठाकुर सूरजमल कुचामन कस्बे के निर्माण में प्रथम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इनके समय में गढ़ का दीवान खाना और मंदिर तथा गढ़ के बाहर 4 भुजा मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। कुचामन राजवंश के सबसे कुशल एवं चतुर शासक रहे ठाकुर शिवदान सिंह, जिनका जन्म विक्रम संवत 1831 में हुआ। विक्रम संवत 1849 में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने जागीरदारी एवं ठकुराई संभाली। जोधपुर दरबार विजय सिंह की नज़रों से इस होनहारियों की काबिलियत छुपी नहीं रह सकी और अति प्रसन्नता में इनको पट्टों की रेख एवं डाव भी माफ कर दी। कुचामन में सायर थाना भी इसी काल में स्थापित हुआ। 1860 में जोधपुर महाराज के निधन पर किले के प्रबंध का पूरा भार ठाकुर शिवनाथ सिंह को मिला। बड़ी कुशलता से नगरकोट की सुरक्षा के लिए सब दरवाजे तत्काल बंद करवाकर अपने विश्वस्त लोगों को दरवाजों पर नियुक्त किया, जो बाहरी आक्रमण को निष्फल करने के लिए पहला कदम होता है। महाराज कुमार मान सिंह के जालौर से जोधपुर लौटकर राज तिलक करवाने तक जोधपुर की सुरक्षा का भार शिवनाथ सिंह पर रहा। कर्नल टोड ने भी जोधपुर राजघराने के लेखन में ठाकुर शिवनाथ को मारवाड़ के द्वितीय श्रेणी के ठाकुरों में प्रथम स्थान दिया है और लिखा है कि कुचामन ठिकाना 50,000 की वार्षिक आमदनी का समर्थवान ठिकाना है। ठाकुर शिवनाथ ने कस्बे एवं कुचामन कोट में अनेक निर्माण कार्य भी किए। दूनी बाबा की दूनी के नीचे श्री नटवर जी का मंदिर बनवाया। जयपुर से लाए गए कारीगरों से सोनेरी बुर्ज एवं कांच महल का निर्माण करवाया। कुचामन के बाजार का स्वरूप भी इसी शासन की देन है। कुचामन के लिए जयपुर से गणगौर की प्रतिमा भी इसी काल में लाई गई। इस कुशल शासक का देवलोक गमन विक्रम संवत 1882 में अपनी यशो कीर्ति इस धरा पर छोड़ते हुए हो गया। विक्रम संवत 1883 के वैशाख माह में रणजीत सिंह ने अपने यशस्वी पिता शिवनाथ सिंह की जागीर प्राप्त की। जोधपुर और जयपुर घराने से जो अच्छे संबंध ठाकुर शिवनाथ ने बनाए थे, वे संबंध रणजीत सिंह की सहायता कर रहे थे। जोधपुर दरबार मान सिंह ने अपनी खुशी से 17 गांवों का पट्टा और जागीरी रेख भी 52,700 रुपये कर दी, जो प्रथम श्रेणी के ठिकानों की होती थी। ठाकुर रणजीत सिंह शिक्षित युवक थे, जो अंग्रेजी के अच्छे जानकार एवं कुशल वार्ताकार भी थे। इस कारण विक्रम संवत 1890 में जब अंग्रेजों ने जोधपुर को संधि के अनुसार रकम नहीं भेजने की वजह से जोधपुर के खिलाफ सेना भेजने की धमकी दी, उस हालत में अंग्रेजों से बात करने के लिए जोधपुर दरबार मान सिंह ने ठाकुर रणजीत सिंह को भेजा। रणजीत सिंह की विद्वता और व्यावहारिकता की वजह से ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सदरलैंड पंचायत में रणजीत सिंह जोधपुर दरबार के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। साथ ही रणजीत सिंह को पदोन्नत कर 1000 सैनिक एवं 350 घोड़े अपने पलटन में रखने का अधिकार भी दिया गया। जब दुखल सिंह एवं बख्तावर सिंह के बीच में विवाद हुआ तो अंग्रेजों ने संधि करवाकर रणजीत सिंह को उनके राजकाज में सहयोगी सलाहकार मनोनीत किया। इस काल में अधिकांशतः शांति रही। इस कारण रणजीत सिंह ने नगर एवं दुर्ग निर्माण का काफ़ी बड़ा काम किया। कुचामनगढ़ में प्रवेश करते ही जो सामने विशाल सभा प्रकाश बना हुआ है,
वो इसी ठाकुर काल में बना। कई महलों का एवं दुर्ग पर हो रहे निर्माण को भव्यता प्रदान की गई। जैन मंदिर नशिया के निर्माण में भी सहयोगी रहे। इसी काल में अंग्रेजों का कुचामन आगमन होने लगा। उनके मनोरंजन हेतु भैरव तालाब पर आवास एवं शिकारगाह बनाई गई। ठाकुर रणजीत सिंह ने अपने मित्र बेजू कुमार के अंतिम आग्रह पर खारिया रोड स्थित शिवजी के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके निर्माण में दुर्ग शैली पर लक्षित थी। जमीन से प्रथम तल पर बना विशाल मंदिर एवं दीवारों पर बुर्ज की तरह कोने बनाए गए जो ठिकाने की पोल की तरह थे। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित था, शिव टूट्यो शिवनाथ ने जद किला बनिया कैलाश। ठाकुर रणजीत सिंह के बाद ठाकुर केसरी सिंह कुचामन ठाकुर रहे। विक्रम संवत 1920 के आसपास मारवाड़ रियासत में कुचामन ठिकाने को सम्मान के साथ जाना जाने लगा। ठाकुर केसरी सिंह स्वभावतः दबंग एवं वीर थे तथा राजनीति की बढ़िया समझ रखने वाले थे। मारवाड़ के इतिहास में एक जगह लिखा है कि संवत 1925 में जब कुछ ठाकुरों ने बगावत करके ग्राम आहुआ से कूच किया तो कुछ और ठाकुर भी उनके साथ होने लगे। जोधपुर दरबार इस प्रसंग में चिंतित थे। दरबार ने कुशल राज सिंघवी और ठाकुर केसरी सिंह को जिम्मेदारी दी कि इस बगावत को दबाए। दोनों ने बागियों का नारनौल तक पीछा किया, उनकी जागीरें जब्त की। अंग्रेजों ने बीच बचाव कर वापस शांति करवाई। ठाकुर केसरी सिंह ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में देशी क्रांतिकारियों को बड़ी चतुराई से मदद की, जिसकी जानकारी अंग्रेजों तक नहीं पहुंच सकी। ठाकुर केसरी सिंह ने अजमेर स्थित अंग्रेजों के एजेंट टू गवर्नर जनरल के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिसकी वजह से उनको सन 1877 में राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया गया। केसरी सिंह के समय में अंग्रेज स्थानीय ठाकुरों के विवाद निपटाने के लिए केसरी सिंह की मदद लेते थे। इसी वजह से उनको महारानी विक्टोरिया की ओर से दी जाने वाली KCMI की उपाधि से सम्मानित किया गया। केसरी सिंह ने लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया। उन्होंने 3 पीढ़ियों को अपने सामने देखा। ठाकुर केसरी सिंह की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र शेर सिंह कुचामन के ठाकुर बने। अत्यंत बलिष्ठ शरीर के धारक शेर सिंह मल्ल विद्या में प्रवीण थे। अपने कुंवर पद में शेर सिंह कुश्ती एवं खेल का आयोजन करते थे। यह समय शांतिकाल था। अंग्रेजों के बड़े प्रभाव ने स्थानीय ठाकुरों की आपसी लड़ाई कम कर दी। सभी ठाकुर अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुधारने में लग गए। ठाकुर शेर सिंह मितव्ययी थे और सादा रहन सहन पर ही विश्वास करते थे। आध्यात्मिक रुचि वाले ठाकुर ने बाहर से विद्वान ब्राह्मणों, सेठ साहूकारों, कारीगरों एवं अन्य सेवाकर्मियों को बुलाकर उन्हें जगह दी और उन्हें कुचामन में बसाया। ठाकुर शेर सिंह अपने पिता की तरह जोधपुर रियासत की कार्य संचालन कौंसिल में भी सदस्य के रूप में रहे। उनको ईडर राजघराने की परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया। सन 1902 में कोलकाता के विक्टोरिया दरबार एवं सन 1911 में जॉर्ज पंचम के ब्रिटेन में हुए सत्तारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित समारोह में भी ठाकुर शेर सिंह को आमंत्रित किया गया। विक्रम संवत 1957 में कुचामन के 31 अंदा चांदी के सिक्कों का चलन बंद हो गया और इस कारण यहाँ की टकसाल भी बंद कर दी गई। ठाकुर शेर सिंह के काल में नगर की चारों ओर की शहरपनाह दरवाजे, हौद तथा गुलाब बाड़ी एवं जालरा का शीशम का बाग बनाया गया। अपने पौत्र युवा नार सिंह की शिकार प्रवृत्ति के कारण पनवाड़ी कंकड़ में तालाब खुदाया गया तथा वहां आवास महल एवं शिकार के पिंजरे आदि भी बनाए गए। गढ़ पर भी कई मंदिर बने एवं अन्य मंदिरों का निर्माण किया गया। व्यापारियों के लिए नया शहर में नया बाजार बनाया गया, जिसमें बड़े बड़े दरवाजों के नौरे थे ताकि ऊँट प्रवेश कर सके एवं हजारों बोरियों का संग्रह किया जा सके। मगर दुर्भाग्य से वह बाजार चालू नहीं हो सका और मन की मन में ही रह गई। वृद्धावस्था में ठाकुर शेर सिंह को अपने 60 वर्षीय पुत्र बाघ सिंह के निधन से दुखी होना पड़ा। अब वे रामनामी माला हाथ में रखने वाले वृद्ध हो गए थे। विक्रम संवत 1973 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र नार सिंह ने कुचामन की ठकुराई प्राप्त की। ठाकुर शेर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी जागीर उनके पोते नार सिंह को विक्रम संवत 1973 सन 1916 में प्राप्त हुई, क्योंकि उनके पिता बाघ सिंह का निधन कुंवर पद में ही हो गया था। बाघ सिंह मेयो कॉलेज के विद्यार्थी रहे, मगर ठाकुर शेर सिंह की लंबी उम्र और बाघ सिंह की छोटी 60 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया। हालांकि बाघ सिंह अपने पिता शेर सिंह के कार्य में सहयोग करते थे। उन्होंने पांचोता ठाकुर हरि सिंह के निसंतान होने के कारण से पांचोता को जबरन प्राप्त कर अपने छोटे पुत्र उम्मेद सिंह को जागीरी दी, जिसने कुछ दिन तक श्यामगढ़ से अपना राजकार्य चलाया। कुंवर बाघ सिंह ने कुचामनगढ़ में एक ऐसा भवन बनाया जो गर्मी में बहुत आरामदेह था। उसकी छत लोहे, लकड़ी, पानी की घास
वह सरकंडों से बनी थी जो काफ़ी मजबूत एवं दर्शनीय थी। ठाकुर नाहर सिंह ने अपने भंवरपद में सादड़ी की राजकन्या से विवाह किया। उनके 3 पुत्र हुए, मगर तीनों ही पुत्र बाल्यावस्था में दिवंगत हो गए और उनकी माताश्री का भी देहांत हो गया। संवत 1964 में दूसरी पत्नी जो पलाय था कोटा की थी, जिससे एक पुत्री लाड कंवर का जन्म हुआ। उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरि सिंह रखा गया। उसके बाद हरि सिंह को छोड़कर दोनों माता पुत्री की मौत हो गई। तीसरा विवाह मेवाड़ के कानौड़ ठिकाने में दीप कंवर के साथ हुआ, जिनसे कुंवर प्रताप सिंह और उनकी बहन चैन कंवर का जन्म हुआ। इस दौरान ठाकुर नाहर सिंह बीमार रहने लगे और श्वास की बीमारी ने उनके बदन को खोखला कर दिया और मात्र 3 वर्ष राजा कार्य करके उनका देहावसान नाहरिया तालाब की शिकारबाड़ी में सन 1919 में हो गया। उस समय तीनों संतानें अबोध थी। एक बात मैं विशेषतः कहना चाहूँगा कि यह ठिकाना सदैव एक पत्नी व्रत रहा। इसी कारण ठाकुर नाहर सिंह ने अगला विवाह तभी किया जब उनकी पूर्व पत्नी का देहावसान हो गया। और मित्रों, अब बात करते हैं कुचामन ठिकाने के उस शासक की जो अत्यंत सरल, मृदुभाषी, संभ्रांत एवं अभिजात शैली का व्यक्ति था। सन 1923 में वे माता दीप कंवर ने आग्रह कर हरि सिंह का 11 वर्ष की अवस्था में छोटे भाई प्रताप सिंह के साथ मेयो कॉलेज अजमेर में दाखिला करवाया। हरि सिंह का मन एवं समय पढ़ने से ज़्यादा खेल के मैदान में व्यतीत होता था। हॉकी, क्रिकेट एवं पोलो के वे अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। पोलो की वजह से जयपुर राजकुमार मान सिंह के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता बनी। दोनों कॉलेज की हॉकी टीम में भी हाफ बैग खेलते थे। पोलो के खेल और कॉलेज के मैदान ने उनको मित्र बनाने का भरपूर अवसर दिया। कई रियासतों के राजकुमार उनके मित्र बने। सन 1931 में जोधपुर महाराज की सलाह पर अंग्रेजों ने कुचामन ठिकाने से कोर्ट ऑफ वार्ड्स हटा लिया और हरि सिंह को बालिग न होने के बावजूद भी ठाकुर पद पर बिठा दिया। वैसे हरि सिंह सपत्नीक अब भी जोधपुर रहते थे तथा ठिकाने का काम शाह गोवर्धन दास का आवरा देखते थे। राजमाता दीप कंवर भी अपने पुत्र प्रताप सिंह के साथ जोधपुर रहने लगी। ठाकुर हरि सिंह का व्यवहार बहुत अच्छा एवं विनम्र था। जोधपुर के अलावा जयपुर दरबार भी उन्हें सम्मान देते और अपना मित्र मानते थे। सन 1946 में ठाकुर हरि सिंह ने जयपुर और जोधपुर दरबार को एक साथ कुचामन आमंत्रित किया। दोनों के पहुंचने पर उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। पूरे कस्बे एवं किले को दियों की रोशनी से सजाया गया। बाजार के सभी व्यापारियों ने दोनों को खड़े होकर नजराना प्रस्तुत किया। उनके आराम एवं ठहराव के लिए महल में बिजली की रोशनी एवं पंखों की व्यवस्था की गई। उनके आमोद प्रमोद के लिए नाच गानों की महफिलों का आयोजन हुआ, जिसमें लखनऊ से भी तवाइफों को बुलाया गया। उस आमोद प्रमोद के दौरान ही जयपुर नरेश मान सिंह ने किले की प्रशंसा करते हुए ठाकुर हरि सिंह से हंसते हुए कहा कि रानी का जया तो किला बहुत देखे हैं, मगर किसी ठाकुर के पास ऐसा किला नहीं। इस पर जोधपुर दरबार ने भी हंसते हुए कह दिया कि हरि सिंह राजा ही है, क्या कमी है। इस पर जयपुर दरबार ने हरि सिंह को राजपद देने की इच्छा व्यक्त की, पर जोधपुर दरबार ने कहा कि कुचामन तो जोधपुर रियासत में है, अतः यह शुभ कार्य तो हमारे जिम्मे ही रहने दो। यह बातें बड़े आदमियों की आमोद प्रमोद के दौरान ही कही गई थी। उनके पीछे कितनी गंभीरता थी यह कहना कठिन है, मगर कुचामन कस्बे में इस बात का जश्न मनाया गया कि ठाकुर हरि सिंह अब राजा हरि सिंह हो गए। संभवतः राजपद अगले दिन दिया जाता, मगर रात्रि में ही जोधपुर दरबार को जोधपुर से आवश्यक बुलावा आ गया और उन्हें अपने कुचामन प्रवास को सीमित कर अगले ही दिन जोधपुर जाना पड़ा और उसी दिन जयपुर दरबार भी जयपुर के लिए रवाना हो गए। कई कार्यक्रम तो तयशुदा थे नहीं हो सके, जिनमें कुचामन के 2 सेठों को सोना नरेश की पदवी देकर उनके परिवारजन को सोना पैरों में पहनने का अधिकार देना भी था, मगर यह भी धरा का धरा रह गया, मन की मन में ही रह गई। बाद में यह समारोह जोधपुर दरबार में हुआ, जहां सम्मान सूचक जोधपुर दुर्ग से तोपें भी चलाई गई। राजा हरि सिंह के काल में ही कुचामन नागौर जिले में सबसे पहले विद्युत प्रकाश से रोशन हुआ। राजा हरि सिंह विनोद प्रिय शासक थे। उन्होंने कुचामन में कुचामनी ख्याल के नाटक आयोजन एवं चलचित्र सिनेमा की स्थापना के लिए भी कार्य किया। यह शासक नफासत पसंद, दूरदृष्टा शासक था, इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि हरि सिंह मोती वालों। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। समस्त देशी रियासतें राष्ट्रीय सत्ता के अधीन आ गई। 15 जनवरी 1956 को राजा हरि सिंह के शरीर द्वार पर मौत ने दस्तक दी और इस अच्छे शासक के प्राण प्रातः 4:30 बजे अपने साथ ले गई।
देश में प्रजातंत्र स्थापित हो गया था। राजा राज रजवाड़े एवं रियासतें ऐतिहासिक हो गई थी। इसीलिए राजा हरि सिंह की मृत्यु के बाद राजपद के बारे में कहना उचित तो नहीं है, मगर प्रताप सिंह कुचामन ठिकाने एवं इस राजवंश के अंतिम प्रतिनिधि थे। इसीलिए कुछ जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ठाकुर नाहर सिंह एवं ठुकरानी दीप कुंवरी का यह कनिष्ठ पुत्र अपने अग्रज राजा हरि सिंह के पुत्र नहीं होने के कारण 27 जनवरी 1956 को हरि सिंह की पाग अनुज प्रताप सिंह को बंधाई गई। रस्मी पाग जोधपुर दरबार के द्वारा भी भेजी गई। यह रस्म जोधपुर में हुई, जो जोधपुर राज दादीसा के दबाव में 14 दिन बाद की गई। कुचामनगढ़ में सामने बने सभा प्रकाश में 14 फरवरी 1956 को सभी परिवारजन एवं नगर के मान्यता प्राप्त लोगों के समक्ष तथा आसपास के ठाकुर भाइयों के सामने एक सादे समारोह में प्रताप सिंह को तिलक कर राजपद की मान्यता प्रदान की गई। राजा प्रताप सिंह भी अत्यंत मृदुभाषी, मितव्ययी एवं पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके अध्यात्म में बहुत रुचि थी। माँ आनंदमयी के परम भक्त थे। अंत में वह समय आ गया जो ध्रुव सत्य है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। सन 1993 में लखनऊ आवास में उनका देहावसान हुआ और वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस प्रकार कुचामन राजवंश के इस अंतिम शासक ने परम विश्राम लेते हुए आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा वनखंडी ने इस राजवंश के प्रथम शासक ठाकुर जालिम सिंह की इतनी ही पीढ़ियों को कुचामन पर शासन करने का आशीर्वाद दिया था, जो संपन्न हो गया। अब मैं भी कुचामन राजवंश के इस वीडियो को संपन्न करता हूँ। धन्यवाद। केसरिया 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 पधारो